हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं। दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप अपना कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स आपको ना केवल कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सर्वे और एडवांस सर्वे और आपके दूसरे सब्जेक्ट्स की भी यहाँ पर प्रिपरेशन करा रहा है, जिसमें कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी शामिल है। तो दोस्तों, आज ऑलमोस्ट हमारा ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, इसको जो है हमें ऑलमोस्ट 25 टू 26 डेज हो चुके हैं करवाते हुए। ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीशन ऑफ द कोर्स है हम लोग। तो दोस्तों, अगर आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा कंक्रीटिंग ऑपरेशन के ऊपर है। दोस्तों, मटेरियल्स ऑफ फॉर्मवर्क, जो फॉर्मवर्क हम लोग बनाते हैं, शटरिंग जो बनाते हैं दोस्तों, उसमें किस किस टाइप के जो है हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, the type of material used for formwork depends upon the nature of the construction as well as the availability and cost of the material, कि उसकी नेचर क्या है कंक्रीटिंग जहां हम कर रहे हैं, और उसका जो है किस टाइप का प्रोजेक्ट है, उस पर भी फॉर्मवर्क जो है दोस्तों डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम लोग जो वेरियस मटेरियल जो फॉर्म वर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, टिम्बर है, प्लाईवुड है, हार्डवुड है, स्टील है, फॉर्म वर्क लाइनिंग है दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों किस टाइप के फॉर्म वर्क को हम लोग अगर हम बात करें, तो ये हमारे टाइप ऑफ मटेरियल है विच वी यूज फॉर द शटरिंग पर्पज। टिम्बर जो फॉर्मवर्क होता है दोस्तों, टिम्बर फॉर्मवर्क कैसे क्या होता है दोस्तों, टिम्बर यूज्ड फॉर द फॉर्मवर्क शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग। किस टाइप का आप लकड़ी का यूज कर सकते हैं, वो कौन कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करती है, तभी आप उस मटेरियल को जो उस लकड़ी को जो है आप यूज कर सकते हैं। इट शुड बी फ्री फ्रॉम लूज नॉट्स, मतलब उस पर जो है कांटे नहीं होने चाहिए, वो प्लेन होना चाहिए। इट शुड बी लाइट इन वेट, हल्का होना चाहिए। इट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड इकोनॉमिकल, ये इजीली अवेलेबल हो और इकोनॉमिकल हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हम देवदार की लकड़ी का यूज करने लगे, या हम लोग जो है शीशम की लकड़ी, या फिर कह सकते हो आप जो है बड़े जो कॉस्टली लकड़ियां हैं उनका यूज करने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको इकोनॉमिकल जो है, आपको जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, इकोनॉमिकल हो, हल्की हो, वो आपको यूज करना है। और इट शुड बी स्टिफ टू अवॉइड अनड्यू डिफ्लेक्शन, उसमें जो है किसी भी टाइप का बेंड ना हो, वो डिफ्लेक्शन ना हो उसमें। इट शुड बी इजीली वर्केबल विद नेल विदाउट स्प्लिटिंग। क्या होता है दोस्तों, कई लकड़ियां ऐसी होती है जिसपे कि आप कील ठोकते हो, तो पहली बात तो कील ठुकती नहीं है, अगर ठुक भी जाती है तो फट जाता है। तो इस टाइप की लकड़ी का यूज नहीं करना है हमें, बहुत ऐसी लकड़ी का यूज करना है जिसमें कि कीलें जो है, नेल्स जो है इजिली जो है पेनिट्रेट हो सके। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जनरली सॉफ्ट वुड वेराइटीज आर यूज्ड फॉर फॉर्मवर्क। कौन कौन सी है दोस्तों, वन सेट ऑफ टिम्बर शटरिंग कैन बी यूज्ड 12 टू 12 10 टू 12 टाइम्स जो है रिपीटिशन कर सकें हमें, इस तरह की लकड़ी का यूज करना चाहिए। मतलब 10 से 12 बारी जो है आप लकड़ी को रीयूज कर सको शटरिंग पर्पस के लिए, तो उस टाइप की आपकी लकड़ी का यूज आपको करना है। नेक्स्ट है दोस्तों प्लाईवुड। प्लाईवुड क्या होता है दोस्तों, प्लाईवुड शीट बाउंडेड विद अ सिंथेटिक रेसिन adhesive is often used to use as formwork material. The thickness of the plywood sheet वेरीज फ्रॉम 3 mm से लेके और 18 mm तक की प्लाई का हम लोग यूज करते हैं शटरिंग पर्पस के लिए। उसके ऊपर जो है दोस्तों लैमिनेट हो रखा होता है, ताकि वो हमारे कंक्रीट के साथ चिपके नहीं। थिन साइज लेस देन 6 mm थिक आर यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ टिम्बर एंड टू गेट द नीट एंड स्मूथ सरफेस फिनिशिंग के लिए, एंड ऑल्सो फॉर फॉर्म वर्क द कर्व सरफेसेस। ठीक है दोस्तों, आप इसको कर्व सरफेस मतलब बैंड भी कर सकते हो, और कर्व सरफेस भी इससे डिजाइन कर सकते हो। और इससे क्या होता है दोस्तों, शटरिंग जो हमारी प्लाईवुड की शटरिंग होती है, उससे हमारा जो सरफेस निकलता है कंक्रीट का वो बिल्कुल स्मूथ निकलता है। The size of ply sheet range from 1200 to 1200 by 1200 mm to 300,000 by 3000 mm। मतलब कि 1200 mm बाई 1200 mm की प्लाई निकलती है, और 300 बाई जो है 3000 बाई 3000 mm की प्लाई भी निकलती है। मतलब हम कह सकते हैं कि 4 फीट बाई 3 फीट की जो है 4 फीट बाई 7 फीट की आपकी प्लाई जो है अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, एडवांटेज ऑफ प्लाई फॉर्मवर्क क्या है दोस्तों, लार्ज लेवल सरफेस आर अवेलेबल। मतलब आपको फट्टों में क्या होता है ना दोस्तों, फट्टे जो होते हैं जब हम टिम्बर का यूज करते हैं, तो उसमें दोस्तों इस टाइप के छोटे 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 2-2 फीट के जो है, 1-1 फीट के जो है फट्टे मिला के जो है हम लोग शटरिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी लेंथ भी ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा 5-6 फीट के होते हैं। बट जब आप प्लाई यूज करते हो तो आप एक बड़े सरफेस एरिया को एक ही बारी में कास्ट कर सकते हो, मतलब कि बिना किसी ज्वाइंट्स के आप जो है प्लाई वर्क में जो है दोस्तों शटरिंग कर सकते हो। ठीक, उसके बाद जो है दोस्तों, इट डज नॉट रैप एज वेल एज श्रिंक ड्यूरिंग यूज। ये दोस्तों रैप नहीं हो सकती है, और उसके बाद जो है श्रिंक भी नहीं होती है ये। ठीक है, श्रिंक मतलब सिकुड़ती नहीं है प्लाई की शटरिंग। इट हैज हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, या हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होती है। ठीक है दोस्तों, हार्डवुड फॉर्मवर्क, हार्डवुड फॉर्मवर्क जो है दोस्तों आर मैन्युफैक्चरिंग
फ्रॉम वुड फाइबर, वुड फाइबर से बनती है हार्डवुड फॉर्मवर्क। और हार्ड बोर्ड्स आर इम्प्रीगेटेड विद ड्राइंग ऑयल्स एंड फैक्ट्री अप्लाइड प्लास्टिक कोटिंग आर ऑल्सो यूज्ड एज ए फॉर्मवर्क मटेरियल के रूप में आप इसको जो है हार्ड बोर्ड को यूज कर सकते हो एज ए फॉर्मवर्क। ठीक है दोस्तों, टिम्बर फॉर्मवर्क, शटरिंग प्लाईवुड फॉर्मवर्क, और दोस्तों थर्ड क्या है दोस्तों आपका हार्डवुड फॉर्मवर्क। फॉर्मवर्क स्टील जो है, आप स्टील का भी यूज करते हैं, हम लोग स्टील का भी जो है स्टील की प्लेट का यूज करते हैं एज ए शटरिंग मटेरियल। Steel formwork are mostly used in large construction project or in situation where a large number of reuse of the same shuttering is possible. The number of reuse of steel formwork varies from 100 to 120 times. मतलब जो स्टील की शटरिंग होती है दोस्तों उसको 100 से 200 बारी जो है आप रीयूज कर सकते हो, जबकि एक प्लाईवुड या सॉरी एक लकड़ी की जो टिम्बर वुड शटरिंग होती है उसको आप 10 से 12 बारी ही रीयूज कर सकते हो। तो दोस्तों इसीलिए जो है ये इकोनॉमिकल है। आपको फॉर्मवर्क लाइनिंग क्या होता है दोस्तों? दीज आर थिन शीट ऑफ वेरियस मटेरियल विच आर फिक्स्ड टू द सरफेस ऑफ द फॉर्म टू गिव अ स्पेसिफिक डिजायर्ड सरफेस टेक्सचर टू कंक्रीट सरफेस बिल्डिंग प्रिपेयर रबर फाइबर बोर्ड्स प्लास्टिक शीट्स जीआई और आयरन शीट में यूज्ड टू सर्व एज ए फॉर्मवर्क लाइनिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है गिव अ डिजायर्ड सरफेस टेक्सचर। क्या होता है? सरफेस टेक्सचर देने के लिए, मतलब हम लोग जो है कई बार डिजाइन वगैरह बनाते हैं कंक्रीट के अंदर ही, तो उस टाइम पे हम लोग जो है फॉर्मवर्क लाइनिंग का यूज करते हैं डिजाइन वगैरह क्रिएट करने के लिए। और वो जरूरी नहीं है कि दोस्तों ये हम लोग किसी के साथ में भी कर सकते हैं, जीआई शीट के साथ में भी कर सकते हैं, रबर फाइबर्स बोल्ड प्लास्टिक शीट्स ये सब कुछ इसमें यूज कर सकते हैं एज ए फॉर्मवर्क। इंडियन स्टैंडर्ड ऑन फॉर्मवर्क क्या कहता है दोस्तों? प्रिकॉशन बिफोर pouring concrete, the following precautions are taken before laying the concrete in the forms। जो प्रिकॉशन है मतलब सावधानी क्या आपको बरतनी है बिफोर, क्या दोस्तों? बिफोर फॉर्मवर्क। ठीक, चेकिंग द फॉर्मवर्क शैल कंफर्म टू द शेप लाइनिंग एंड डायमेंशन आर शोन एज द प्लान। मतलब जो आपको ड्राइंग दी हुई है आपने शटरिंग क्या उसी हिसाब से की हुई है वो आपको चेक करना है। क्लीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्मवर्क, ऑल रबिश पार्टिकल्स चिपिंग शेविंग एंड सॉडस्ट एक्सेट्रा। मतलब जो भी प्लाई के साथ में क्या होता है दोस्तों, जब हम एक जगह से या दूसरी जगह पे ले जाते हैं तो हमारे सीमेंट के कुछ पार्टिकल्स या मिट्टी वगैरह जो है उस पर रह जाती है या कंक्रीट का कुछ पार्ट उस पर रह जाता है, तो हमें उसको साफ करना है, नीट एंड क्लीन करना है अपने फॉर्मवर्क को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? पीरियड टू टर्म अप विच द फॉर्मवर्क मस्ट बी लेफ्ट इन द प्लेस बिफोर दे आर स्ट्रिप्ड इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग। स्टिपिंग टाइम डिपेंड्स अपॉन, स्टिपिंग टाइम डिपेंड्स किस पे करता है दोस्तों? द पीरियड कमिंग ऑन द मेंबर्स इमीडिएटली आफ्टर स्टिपिंग, टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर, इनके ऊपर डिपेंड करता है आपका स्टिपिंग टाइम। ठीक है दोस्तों, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जनरली द टेम्परेचर इज अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वेयर ऑर्डिनरी सीमेंट इज यूज फॉर्म मे बी स्ट्रक रिमूव्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड आर गिवन इन टेबल। यहाँ पर लिखा हुआ है कितने दिन में जो है आपको स्ट्रिप्स जो है मिलते हैं। जैसे हम बात करें वॉल्स कॉलम्स एंड वर्टिकल साइड ऑफ बीम, तो उसमें जो है 16 से 24 घंटे के अंदर जो है दोस्तों आप इसको कंक्रीट को हटा सकते हो। स्लैब जो शटरिंग को आप हटा सकते हो। स्लैब जो है प्रॉप्स लेफ्ट अंडर 3 डेज के अंदर। बीम सॉफिट प्रॉप्स लेफ्ट जो है दोस्तों 7 डेज के अंदर। रिमूवल ऑफ प्रॉप्स अंडर स्लैब, जो रिमूवल ऑफ प्रॉप्स अंडर स्लैब जो है दोस्तों डिफरेंट टाइप के हम लोग जो है दोस्तों प्रॉप्स वहां पर लगाते हैं। तो स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर अगर आपका है तो 7 डेज के अंदर कर सकते हो। स्पैनिंग ओवर 4.5 डेज 14 डेज तक रखना पड़ेगा। रिमूवल ऑफ प्रॉप्स अंडर बिम्स एंड आर्च, जो बिम्स और आर्च होते हैं उनके नीचे से आप जो है स्पैनिंग अप टू 6 मीटर, अगर 6 मीटर तक की आपकी स्पैनिंग है तो 14 डेज तक रखना पड़ेगा। और स्पैनिंग ओवर 6 मीटर जो है 21 डेज तक आपको जो है दोस्तों आपको प्रॉप्स वगैरह रखने पड़ेंगे जो है आपके फॉर्मवर्क के साथ में। तो स्टिपिंग टाइम्स मतलब आप कितने दिन में जो है आईएस कोड के जो है आईएस कोड 456 क्या कहता है हमारे शटरिंग के लिए, वो हमने आपको बताने की यहाँ पर कोशिश किया है। रिमार्क्स क्या है दोस्तों? फॉर अदर सीमेंट एंड लोअर टेम्परेचर द स्टिपिंग टाइम रिकमेंडेड अबव मे बी सुटेबली मॉडिफाइड। क्या होता है दोस्तों, ये हमने जो पीछे डिस्कस किया था वो ओपीसी के साथ में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ में था, लेकिन कहीं पे जो है आप रैपिड हार्डनिंग यूज कर रहे हो या स्लो जो है आपने जो है मिक्सचर यूज किया, जैसे कि आपका कंक्रीट जो है स्लो जो है सेट हो रहा है, वो स्टेप में आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितने दिन तक अकॉर्डिंग टू योर मटेरियल कितने दिन तक आपको प्रॉप्स को रखना पड़ेगा या शटरिंग को रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? प्रिकॉशन वाइल रिमूविंग द फॉर्मवर्क। जब आप शटरिंग को रिमूव करते हो तो उस टाइम पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है? ऑल फॉर्मवर्क शुड बी रिमूव विदाउट मच शॉक और वाइब्रेशन
एज इट वुड डैमेज द रीइंफोर्समेंट। क्या होता है दोस्तों, अगर कई बार आप क्या करते हैं, बहुत जोर जोर से हिलाते हैं किसी भी मेंबर को और पता चला आपका कंक्रीट सेट नहीं हुआ है, तो वो कंक्रीट जो है नीचे भी गिर सकता है, या आपका जो फॉर्म वर्क है वो जो रीइंफोर्समेंट है उसको भी डैमेज कर सकता है। तो आपको जो है दोस्तों, आपको बहुत आराम से जो है अपनी सेटरिंग को रिमूव करना होता है। चैम्बर चैम्बर क्या होता है, इट इज जनरली डिजायरेबल टू गिव फॉर्म एंड upward chamber to ensure that the beams do not have a sag when they have taken up their deflection। मतलब चैम्बर क्या है दोस्तों, when जब आप शटरिंग दे रहे हैं तो दोस्तों आपके कंक्रीट में जो है बल्जिंग जो है, आप अगर बिम को कास्ट कर रखा है आपने और अगर आप उसको जो है हटा रहे हैं शटरिंग को, तो दोस्तों आपका बिम में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, आपका बिम जो है अपनी पोजीशन पर बना रहे, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, टॉलरेंस क्या होता है दोस्तों, फॉर्म वर्क शुड बी सो कंस्ट्रक्टेड दैट द इंटरनल डायमेंशन आर विद इन द परमिशन टॉलरेंस स्पेसिफाई एट डिजाइनर। पता चला हमने दोस्तों जो है आपका फॉर्म वर्क जो है आपने बहुत बड़ा बना दिया, जिसकी वजह से जो है दोस्तों आपको बनाना था 300 बाई 300 इसकी विड्थ रखनी थी, और तो आपने जो फॉर्म वर्क है वो जो बड़ा साइज का बना दिया, तो उसमें आपका कंक्रीट भी ज्यादा जाएगा और आपका स्पेस भी वो खा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको जो डिजायरेबल जो आपका फॉर्म वर्क का जो साइज दे रखा है, जो मेंबर का दे रखा है, जैसे कॉलम का, बिम का, स्लैब का जो दे रखा है, उसी हिसाब से आपको शटरिंग भी प्रोवाइड करनी है। कॉज ऑफ फॉर्म वर्क क्या है दोस्तों, कॉज ऑफ फॉर्म वर्क फीचर क्या है दोस्तों, प्री मेचर स्टिपिंग और रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क एंड प्रॉप सपोर्टेड। ठीक है, फेलियर होगा यहाँ पर, कॉज ऑफ फेलियर ऑफ फॉर्म वर्क होगा द साइज एंड स्पेसिंग ऑफ मेंबर ऑफ फॉर्म वर्क बीइंग इनएडिक्वेट। ठीक है दोस्तों, जो आप क्या है दोस्तों, प्री मैच्योर जो है आपका सेटिंग नहीं हुआ और आपने जो है प्रॉप्स वगैरह निकालने शुरू कर दिया, उससे आपका फेलियर हो जाएगा सेटरिंग। साइज एंड स्पेसिंग ऑफ अ मेंबर फॉर्म वर्क बीइंग इनएडिक्वेट, मतलब जो प्रॉपर, अगर आप जो है दोस्तों आप शटरिंग कर रहे हैं, सपोज कीजिए स्लैब है और आपका जो प्रॉप्स होना चाहिए ये आपका 3 मीटर का है, लेकिन आपका प्रॉप जो है दोस्तों आपने 2 मीटर का लगा रखा है, नीचे से कई लोग आपने देखे होंगे ईंटें लगा देते हैं, तो वो गलत तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो सपोर्ट्स होने चाहिए, जो शटरिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। क्रॉस ब्रेसिंग एंड इनएडिक्वेट हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग्स ऑफ द प्रॉपर बीन एडिक्वेट, मतलब जो इनको कनेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग बहुत सारे जो है प्रॉप्स देते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रॉप्स वगैरह भी देते हैं, तो वो इनएडिक्वेट है, वो प्रॉपर नहीं है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉप्स बीइंग नॉन वर्टिकल, वो जो सपोर्ट्स हैं ये आप कई बार देखा होगा आपने, इस टाइप से हम लोग लटका देते हैं, तिरछे लगा देते हैं। कई बार जो है दोस्तों प्रॉप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, वर्टिकल नहीं होते, जिससे कि आपकी शटरिंग जो है वो खराब हो सकती है। सॉयल अंडर प्रॉप्स बीइंग अनस्टेबल, जो आपके जमीन, जैसे अभी मैंने बताया कि नीचे जो है आपका सरफेस जो है दोस्तों जहां पर आप प्रॉप लगा रहे हो वो हार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो पता चला वो सॉफ्ट सॉइल पे लगा दिया और जब आपका लोड पड़ेगा ऊपर से, तो क्या होगा दोस्तों, आपका लोड पड़ते ही ये प्रॉप जो है वो बैठ जाएंगे, तो आपको हार्ड सरफेस नीचे से प्रोवाइड करनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, फॉर्म वर्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ब्रीफ डिटेल्स ऑफ फॉर्म वर्क विल बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली, जो है अलग अलग टाइप से हम लोग जो है प्रॉप्स और शटरिंग जो है यूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, पर्पस के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, सीटिंग ऑल राउंड ऑफ कॉलम पेरीफेरी, कॉलम अगर राउंडेड जो है कॉलम की पेरीफेरी पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, साइड्स यॉक्स एट एंड ऑफ यॉक्स, वेजिस और बोल्ट विद द वॉशर्स, हम लोग अलग अलग टाइप के जो है फिक्सर्स प्रोवाइड करते हैं हमारे जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम बात करें, ये कॉलम है अगर आपका, तो कॉलम ये वर्टिकल कॉलम्स है, जो कि स्क्वायर कॉलम है या रेक्टेंगुलर कॉलम है। इसमें सिंपल है दोस्तों, वुडन के जो है बोर्डिंग जो है वो लगा रखा आपने, सीमेंट कंक्रीट आपने पोरिंग कर दिया, और ये बैटन्स वगैरह जो है ये है बैटन्स है 50 बाई 50 के, और 100 जो है 50 बाई 100 के। ठीक है दोस्तों, और ये नीचे से लगा है 22 बोर्ड्स। इस पे क्या होते हैं, इसको हम लोग यॉक कहते हैं। यॉक क्या होता है दोस्तों, जनरली आपने देखा होगा हम लोग इसको कहते हैं, ये एक प्लेट होती है, इस टाइप की प्लेट होती है, एमएस की प्लेट होती है, जिसको कि हम चारों तरफ से लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, चारों तरफ से आप लगा देते हैं, और इसमें जो एक लंबा स्क्रू होता है, बोल्टिंग करते हैं, इस पे बोल्ट होते हैं, इसको हम लोग कस देते हैं। ठीक है, इसको यॉक बोलते हैं, इसको बोलते हैं यॉक। 100 बाई 100 की जो ये प्लेट है, ठीक, और ये वॉश आउट होल है, ये वॉश आउट होल है यहाँ से। ठीक, तो नेक्स्ट दोस्तों, ये जो है आप इस टाइप का जो है शटरिंग यूज कर सकते हो, और ये जो है हमारे, इनको हम लोग एज ए जो कब इसको क्या बोलते हैं, आपके जो हमारे शटरिंग होता है उसको पकड़ के रखता है, ये फैलने नहीं देता है, ये इसको यॉक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका साइज होता है 100 बाई 100 ठीक। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यॉक अगर देखेंगे तो इस टाइप से आपका यॉक का सेक्शन दिख रहा है, 100 बाई 100 वुडन बोर्ड यहाँ पर लगा रखा है हमने, अंदर से वुडन बोर्ड लगा रखा है, और उसके बाद जो है ये बोल्टिंग आप देख रहे हैं, ये सेक्शन है इसका, ये बोल्टिंग यहाँ से दिख रहा है, 20 डाया का बोल्ट यहाँ पर यूज किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप जो है फॉर्मवर्क स्क्वायर रेक्टेंगुलर कॉलम्स के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे हमने पहले भी बताया। प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट क्या है दोस्तों, द प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट जो है दोस्तों, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे इसको डिस्कस करते हैं, आज के लिए बस इतना ही करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा अदरवाइज।
तो उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हम फॉर्मवर्क के बारे में बात किया, कल हम लोग प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करेंगे और हम लोग बहुत ही जल्द इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को जो है वो कंप्लीट करने की स्टेज पे पहुंच जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।